से कुछ दोनों तरफ, दोनों सदनों में देखिए कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एक तरफ राज्यसभा, माननीय सदस्यगण, लोकसभा, दोनों ही सदनों की कार्यवाही आज शुरू हो चुकी है। संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ओम शांति। प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुक नागर। आप समझदार हैं, आप अनुभवी नेता हैं, 12 बजे लिया जाता है उसको। प्रश्न नंबर 81 के संसद में किस तरीके की बात करते हैं, आप समझाइए अपने सदस्यों को। नो गलत तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुक नागर। मंत्री जी, प्रश्न नंबर 81 माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर जवाब रख दिया गया। मलुक जी। सब मैं आज एक जो पहला प्रश्न लगा है उसमें मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, और ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? जो जूट की खेती है वो मणिपुर में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके? आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम सब ने कर्तव्य काल का निर्माण किया है, और इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो किसानों की बात ये कर रहे हैं, कल सबसे बड़ा किसानों के सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में जो पैसा जमा करने वाले हैं, इसमें इस बार MSP के माध्यम से जूट किसानों को 5,000 से ज़्यादा की राशि ये तय की गई है। और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रही है, आज जो एग्जीबिशन सेंटर बना है जूट रिलेटेड, जो ग्लोबल इमेज में जूट का आगे बढ़ने के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज़ हो या उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ बनती है उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज़ होती है इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, और उन्होंने जिस तरह से बताया है सबसे ज़्यादा जूट मिल है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की जितनी भी मिलें हैं उनको सरकार ने प्रोक्योर करके जो हमारी चीनी और हमारी पेड़ी के लिए जो हमने जो जूट बैग है उनको सिक्योर नहीं किया होता तो ये लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसमें भी ये परेशानी है
कि उनको जो सरकार के सहयोग मिलते उनके जो सहयोग मिलता है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, ना तो नई मिल को अपग्रेड किया, ना ही तो टेक्नोलॉजी करी, कैसे गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए उसके लिए सोचा गया। तो इसमें हमें सीड से लेकर उनके कैसे 1 हेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी खेती हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके मार्केट लिंकेज हो जाए, और मार्केट लिंकेज के साथ में एक्सपोर्ट तक की चीज़ें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है, तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया, और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मलूक नागर जी, अब सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए, सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर 1। नंबर दो कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में, जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? उनकी लड़कियां होती है, जो श्रमिकों की बालिका होती है, उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए, जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसका उपयोग होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं। PLI स्कीम के माध्यम से, जो पूरे ग्लोबल में जिसकी चर्चा है, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन लिंकेज जो स्कीम है, इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है। गोपाल मोदी सपोर्ट के साथ माध्यम से, एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको एग्जीबिशन के लिए भी हम लोग भेजते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ में जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तय किया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, तो जूट को भी जो हमारे यहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए हम उनको भी सहयोग प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 श्री अरविंद सावंत। क्वेश्चन नंबर 82 अरविंद सावंत। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 83 श्री अशोक कुमार रावत। क्वेश्चन नंबर 83. Statement is laid on the table of the House, sir. Proceed to elect in the manner as directed by the chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of the Council of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the remaining period of the quadrennial 2022 to 2025 to fill up the vacancy caused due to the retirement of Sri K.C. Ramamurthy from the membership of Rajya Sabha on 30th June 2022. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, I have to inform the honorable members that a letter has been received from Ms. Indu Bala Goswami, member, stating that she is unable to attend the entire sittings of the current 260th session of Rajya Sabha on medical grounds. Does she have the permission of the House for remaining absent from the entire sittings of the current session of the Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. Honorable members, I have received 42 notices under Rule 267.
The notices emanate from following members: Shri Pramod Tiwari, Shri, I am taking only names, response thereto may not be required. Shri Tiruchi Shiva, Shri Binoy Vishwam, Dr. John Britas, please, better. You don't have to say present. I am giving information to the House. No, let us please be a little serious about it. These are important notices. I am just reading out names so that the nation comes to know that these are the honorable members who feel concerned on a particular issue. Now, if we convert it into a scene which becomes non-serious, we don't send a right signal. Shri Malika. So that the entire country knows who raised this, I'll tell you. who are the members. One second. That is important. No, sir, no, sorry, please. Leader of the House. Leader of the House, please. Understand the rules. They don't know that the motion is already accepted under 176. So the nation is coming to know their ignorance. Concern is of everybody. Honorable members, as a matter of fact, two very important issues were raised by Derek O'Brien. One was precedence has to be given to this rule over 176. He was the first one to take exception why party of a member was being indicated. I studied the entire situation right from the beginning. Practice of parliament has been that a member of parliament represents the entire country and his party's name does not appear even when we have official documentation of proceedings. So from that perspective, what the leader of the opposition has said perhaps may not be in conformity with the practice we have had all throughout. There was a lapse at my end, an occasion for me to put things in proper perspective. Dr. Shantanu Sen, Shri Mohammad Nadimul Haq. I said Mohammad Nadimul Haq. Professor Manoj Kumar Jha, Shri Abhi. बहुत सारी जगह क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, करीब 1900 ऐसे अंडरपासेस हैं जिसमें रिपेयर करके आज परिस्थिति पहले से बेहतर है। सदस्यगण, आप चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर पर आप चर्चा नहीं